friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी सुनाने वाला हूं, जो बहुत ही मोटिवेशनल है और हम सभी की लाइफ से रिलेट करता है। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। सिल्वेस्टर स्टेलोन को सभी लोग जानते हैं, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। सभी लोग जानते हैं कि ये हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आज मैं आपको इनकी एक छोटा सा वाक्य, इनकी स्टोरी का एक छोटा सा, इनकी लाइफ बहुत लंबी है, इनकी लाइफ से मैं एक छोटा सा पार्ट आपको इसके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने स्ट्रगल के टाइम में जब हमें अपने आप पे भरोसा कैसा रखना होगा, कितनी ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है अपनी कामयाबी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगा और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बात उस समय की है जब सिल्वेस्टर स्टेलोन एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत से बुरे फेजेस से गुजरे हैं। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें अपने बीबी के गहने बेचने पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। एक बार उन्हें पैसे की इतनी तंगी आ गई, इतना ज़्यादा मुश्किल बढ़ गया कि उन्हें अपना सबसे प्यारा डॉगी, जो उससे बहुत प्यार करता था, उसे बेचना पड़ा। क्योंकि वो उस डॉगी का पालन पोषण नहीं कर सकता था, वो उसे खुद खाना पीना नहीं दे सकता था। इसकी वजह से उसे वो डॉगी को बेचना पड़ा और वो मात्र $25 में उसे बेच दिया। उस दिन सिल्वेस्टर स्टेलोन रोते हुए अपने घर वापस आए और वो बहुत ही मायूस थे। 2 हफ्तों के बाद सिल्वेस्टर एक बॉक्सिंग मैच देख रहा था। वो बॉक्सिंग मैच था मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच में। यह मैच देखने के बाद सिल्वेस्टर को अपनी मूवी का आइडिया मिल गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिख डाली। इस फिल्म का नाम उन्होंने रॉकी रखा था। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जो मूवीज देखता है और उसे ये बताने की ज़रूरत है कि रॉकी मूवी कैसी है और ये हिट थी या फ्लॉप थी और इसने कितना पैसा अर्न किया था। सिल्वेस्टर ने जब अपनी मूवी का स्क्रिप्ट बेचने का कोशिश किया तो उसे एक डायरेक्टर मिल गया। वह डायरेक्टर उसकी मूवी का स्क्रिप्ट सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सिल्वेस्टर को एक पेशकश की $1,25,000 की। हालांकि इतना पैसा सिल्वेस्टर की जिंदगी बदल देता है। सिल्वेस्टर स्ट्रगलिंग दौर में थे, उसे हर चीज़ें आसानी से मिल जाती, काफ़ी ज़्यादा। $1,25,000 उस टाइम पे बहुत बड़ा रकम था, बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सिल्वेस्टर को हमेशा फिल्मों में एज ए एक्टर काम करने का शौक था, वो एक्टर बनना चाहता था। तो उसने डायरेक्टर के पास अपनी पेशकश की कि वो फिल्म का स्क्रिप्ट तभी बेचेगा जब उसे इस मूवी में रोल मिलेगा। डायरेक्टर ने उसे इनकार कर दिया और कहा कि इस मूवी में सिर्फ एक अनुभवी एक्टर की जरूरत है। सिल्वेस्टर ने वो स्क्रिप्ट नहीं बेचा और वहां से चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद अगेन उस डायरेक्टर ने सिल्वेस्टर को अप्रोच किया और उसे $250,000 की पेशकश की, जो कि इससे जस्ट डबल था, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन फिर सिल्वेस्टर ने कहा कि वो मूवी का स्क्रिप्ट तभी बेचेगा जब उसे उस मूवी में रोल दिया जाएगा, नहीं तो वो इस मूवी को नहीं बेचेगा। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा हो और उसे $2.5 लाख का पेशकश हो और वो फिर भी इतना अपने काम के लिए अपना इतना डिटरमिन्ड है कि वो उसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। सोचे कि कितना बड़ा उसका गोल, उसका एम कितना क्लियर था, उसका विजन कितना क्लियर था, उसे अपने आप पे कितना भरोसा था। आज हम तुम अगर कोई होते और हमें अगर किसी स्ट्रगलिंग फेज में होते, ऐसे हाल में कि हमें खाने के लिए मुश्किल है, अपने डॉगी को बेचना पड़ रहा है, तो अगर हमें थोड़ा सा भी कोई रकम देता, हम तुरंत एक्सेप्ट करके उसको मान जाते। लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन देखिए, उसे अपने काम पे कितना विश्वास था। उसे इतना विश्वास था कि वो स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग है कि वो अगर उस मूवी में काम करेगा तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। अंततः डायरेक्टर को सिल्वेस्टर की बात माननी पड़ी और डायरेक्टर ने उसे रोल ऑफर किया और वह स्क्रिप्ट सिर्फ $35,000 में परचेज किया। आप देखें कहाँ डायरेक्टर उसे $2,50,000 का ऑफर दिया और वो सिर्फ $35,000 में उसे बेचा और एज ए एक्टर उस मूवी में रोल करने के लिए रेडी हो गए। रॉकी फिल्म इतनी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि उसे उस साल के सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। आपको पता है उस टाइम पे रॉकी मूवी का बजट कितना था? सिर्फ $1 मिलियन बजट था और आपको पता होना चाहिए कि यह मूवी मोर देन $100 मिलियन से ज़्यादा अर्न किया था। इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही थी।
आपको पता है कि सिल्वेस्टर ने उन $35,000 जब उसे पैसे मिले तो वो सबसे पहले क्या करने का सोचा? उसने सबसे पहले अपने डॉगी को परचेस करने का सोचा और वो जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जिसे उसने बेचा था। अंततः उसे वो व्यक्ति मिल गया और उसने उसको सिर्फ $25 में डॉगी को बेचा था, तो उसने उन्हें $100 का ऑफर दिया। लेकिन वो आदमी नहीं मानता है। फिर उसने $500 का ऑफर दिया, तब भी वो आदमी नहीं मानता है। फिर उसे $1000 का ऑफर दिया, तो वो आदमी फिर भी मानने को तैयार नहीं और वो डॉगी को नहीं बेचना चाहते। सिल्वेस्टर उस डॉगी से इतना प्यार करता था कि वो उस डॉगी को किसी भी कीमत में परचेस करना चाहता था। अंततः लास्टली वो $15,000 में उस डॉगी को परचेस करता है। आपको पता है कि रॉकी फिल्म की हिट होने के बाद सिल्वेस्टर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक पर एक लगातार कामयाबी हासिल करता गया। आज पूरी दुनिया उसको रॉकी के नाम से जानती है। सिल्वेस्टर स्टेलोन को सारी दुनिया जानती है और वो एक कामयाब एक्टर है। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर हमें अपने आप पर विश्वास है और हम अपने आप को जानते हैं, तो जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं। हम हर काम को कर सकते हैं, हर काम को जीत सकते हैं, हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी में थोड़ी मुसीबतें और परेशानियां तो आती ही है और आती ही रहेंगी। अगर हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं तो मुसीबतें भी जल्दी ही हार मान जाती हैं। मेरे दोस्तों, हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। हमें अपना गोल क्लियर, हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए। हमें अपना गोल दिखना चाहिए, हमें क्या करना है और हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम ये अचीव कर सकते हैं। तो आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे, आप उस परिस्थिति को आराम से पार कर लोगे। मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें चले जाएंगी, लेकिन आप में अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो आप उसको बीट कर लोगे। तो हम सबको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम सबके लाइफ से रिलेट करता है। हमें इस मोरल ऑफ द स्टोरी से सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, कुछ और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।